श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे महाभारत के युद्ध के पश्चात अर्जुन कितनी बार हारा, कितनी बार मरा। ये श्रृंखला का ये छठा प्रवचन। तो अब तक के 5 प्रवचन जिन्होंने न देखे न सुने वो कृपया देख ले, सुन भी ले। क्यों? क्योंकि तभी इस रहस्यपूर्ण कथा का संदर्भ भली भांति वो जान सकते हैं। अस्तु, हम यहाँ इस अंक में डायरेक्ट कथा सुनेंगे, थोड़ा सा संदर्भ सारांश लेकर। तो महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और अश्वमेध यज्ञ का अश्व युधिष्ठिर ने छोड़ा और उसके पीछे सेना और अर्जुन, भीमसेन ये सब गए। और वो अश्व घूमते घूमते कई प्रदेशों में, कई स्थानों में वो गया और ऐसे निकलते निकलते वो अश्व 20 कन्याओं के देश में जा पहुंचा। ये कैसा होता है 20 कन्याओं का देश? जहाँ सब स्त्रियां ही रहती है और सब सुंदर, युवान और अत्यंत शक्तिशाली, और एक भी पुरुष नहीं। और अगर कोई पुरुष उस 20 कन्या के सौंदर्य से आकर्षित होकर उसके साथ रमण करे तो 1 महीने के पश्चात उस पुरुष की मृत्यु निश्चित। और अगर कोई 20 कन्या गर्भवती हो जाए तो वो केवल कन्या रत्न को ही जन्म देती थी। अर्थात सब स्त्रियों का ही देश। यहाँ से भी वो अश्व घूमते घूमते आगे गया तो वृक्ष प्रधान देशों में जा पहुंचा। ये कैसा होता है वृक्ष प्रधान देश? तो यहाँ वृक्ष के ऊपर फल नहीं उगते, तो क्या होता है? वृक्ष के ऊपर मनुष्य और पशु जन्म लेते हैं। फल के बदले वृक्ष के ऊपर मनुष्य में पुरुष, स्त्री और सब प्रकार के पशु, गाय, हाथी, बकरी, गधे, घोड़े, ये सब वृक्ष पर प्रातःकाल जन्म लेते हैं। मध्याह्न काल में इन सब की युवा अवस्था होती है और शाम होने के समय संध्या काल पर ये सब की मृत्यु हो जाती है। ऐसे वृक्ष प्रधान देशों में भी वो अश्व निकला गया घूमते घूमते। अब इससे भी आगे वो घूमते घूमते चित्र विचित्र देशों में निकला। ये सब मैं डिटेल से बोल चुका हूँ, वो पिछला प्रवचन देख लीजिएगा। और फिर घूमते घूमते वो अश्व राक्षसों के नगर में आ पहुंचा। वो राक्षसों की संख्या कितनी? 3 करोड़। और वहाँ का राक्षसों का राजा था भीषण, ये नाम है उसका राजा का। और भीषण के पिता ये बकासुर थे। इस बकासुर को भीमसेन ने मार दिया था। तो उस भीषण नाम का जो राजा था राक्षसों का, उसका एक आचार्य था, उसका नाम था मेदोहा। ये ब्रह्म राक्षस है। और मेदोहा का जरा कद जानने के लिए सुनिए, मेदोहा ने क्या क्या धारण किया था। जैसे मेदोहा के एक कान में हाथी कुंडल की जगह था। जैसे हमारे यहाँ कान में कुंडल होते हैं ना,
अब सोचिए वो मेदोहा का कद कितना बड़ा होगा, कितना विशाल होगा, क्योंकि उसके एक कान में हाथी था कुंडल की जगह और दूसरे कान में ऊंट था। और मेदोहा के हाथ में क्या था? मरे हुए हाथी का जल कमंडल वो रखे हुए था। और मेदोहा की जो जपमाला थी वो मनुष्यों के खोपड़ियों से बनी हुई थी। और मेदोहा का जो दंड था वो मरे हुए हाथी की रीढ़ की हड्डी थी। अब मेदोहा का कद कितना बड़ा होगा सोच सकते हैं आप। अब उस मेदोहा ने अपने राजा भीषण से कहा, मेदोहा ने बोला, अब मेदोहा ने भीषण से क्या कहा वो जरा सुन लीजिए। मेदोहा ने कहा, हे राक्षस राज, तुम्हें यह विदित होना चाहिए कि तुम्हारे नगर में अश्वमेध यज्ञ का अश्व का रक्षण करते हुए वो अश्व और उसके पीछे अर्जुन आ पहुंचा है। मेरी आज्ञा से तुम वो अश्व पकड़ लो और अर्जुन को भी पकड़ लो। ये अर्जुन तुम्हारा शत्रु है, क्योंकि इसके बड़े भाई भीमसेन ने तुम्हारे पिता बकासुर का वध किया है। और मैं सर्वलक्षण संपन्न इस अर्जुन को नरमेध यज्ञ के अनुष्ठान में प्रयोग करूंगा और मैं तुम्हारा आचार्य बनूंगा। वैसे तो बहुत से ब्रह्म राक्षस है तुम्हारे नगर में, और ये कैसे है ब्रह्म राक्षस सब? तो मेदोहा कहता है ये सब ब्रह्म राक्षस उत्तम कुल में उत्पन्न है, व्रत परायण है, और ये सब चातुर्मास व्रत के पालन में भी तत्पर है। ऐसे ब्रह्म राक्षस है सब। अस्तु, फिर क्या हुआ? क्या भीषण अर्जुन को पकड़ सका? फिर युद्ध हुआ कि नहीं हुआ? अस्तु, इस अंक में इतना ही। ऐसे ही धर्मयुक्त प्रवचनों को देखने के लिए देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। जो प्रथम बार आए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक शेयर कमेंट्स भी करें। शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।